तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3M पेपर बोर्ड्स इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1989 में और कंपनी स्पेशलाइज्ड है टॉप नॉच क्वालिटी के रिसाइकल पेपर बेस्ड ड्यूप्लेक्स बोर्ड्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की ये जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले इंडस्ट्रीज का आपको नाम बता देता हूँ। तो जैसे हम देखने जाए तो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इनकी प्रोडक्ट्स पैकेजिंग पर्पस के लिए। और ये कंपनी इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जो प्रोडक्ट है वो बेचती हुई नज़र आ जाती है। बाकी यार इसकी प्रोडक्ट के बारे में और देखें तो ये इनकी प्रोडक्ट की मदद से, इनके कार्डबोर्ड की मदद से ये सभी प्रकार के जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं जो फूड्स के साथ मतलब खाने पीने के साथ हमको देखने को मिलता है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। उसी के साथ साथ दूसरा यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार की बैग्स आती है, अलग अलग शॉपिंग बैग्स आती है, तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। इस प्रकार का यहाँ पर कार्डबोर्ड का जो बॉक्सेस आता है वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्रकार के बड़े बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्स आते हैं ना, वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नज़र आ जाती है। तो ये कंपनी का प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये कंपनी किस प्रकार के कार्डबोर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, बोर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको कहाँ पर यूज़ करती है। बाकी ये कंपनी की लोकेशन एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिल जाता है। कंपनी की प्रोडक्शन की बात करें तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिलता है, जिसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 72,000 टन्स पर एनम की देखने को मिल जाती है। बाकी ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल इस कंपनी के 25 डीलर्स है जो अक्रॉस इंडिया ये कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। उसी के साथ साथ कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी। वर्ल्ड वाइड देखने जाए तो इंडिया के बाहर ये कंपनी टोटल 15 कंट्रीज़ के अंदर ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हुई नज़र आ जाती है, जहाँ पर एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट एंड यहाँ पर अफ्रीकन रीजन की कुछ कंट्रीज़ में ये प्रोडक्ट्स अपनी बेच रही है। बाकी इस कंपनी की टीम में 231 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपनी के साथ काम करते हैं। बाकी इस कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने बताई है, उसमें से मेरे को तो पर्सनली ये स्ट्रेंथ अच्छी लगी कि इस कंपनी की प्रोडक्ट है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है। इसकी वजह से कोई एक इंडस्ट्री में रिसेशन आता है या मंदी आती है तो इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के शेयर के ऊपर डायरेक्टली पड़ता हुआ नहीं नज़र आएगा। ये इस कंपनी को लेकर बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी यार इस कंपनी का प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, इतने सालों का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इस कंपनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सारी अमाउंट्स वो लैक्स के अंदर है। 2021, 22, 23 और 24 पिछले 4 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो 14,225 लाख रुपए से 19,519 लाख रुपए पर आ चुके हैं। कंपनी के रेवेन्यूज 16,552 लाख रुपए से 27,600 लाख रुपए पर आ चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट 172 लाख रुपए से 1,134 लाख रुपए पर आ चुका है और कंपनी के पास रिजर्व्स में 4,763 लाख रुपीस अवेलेबल है और कंपनी के ऊपर कर्जा 7,264 लाख रुपीस का देखने को मिल जाता है। बाकी ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे का, तो सबसे पहले कंपनी ने बताया है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंस्टॉलेशन न्यू मशीनरीज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रोसेस अंडर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लास्टिक फायर्ड लो प्रेशर बॉयलर्स ये कंपनी यहाँ पर लगाना चाहती है अपने प्लांट्स में। इसलिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, बोरोइंग को रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है।
बाकी इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आईपीओ चलेगा। आईपीओ में प्राइस बैंड है वो 67 रुपीज़ से लेकर 69 रुपीज़ का देखने को मिलता है। एक लॉट में 2000 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 39.83 करोड़ रुपीज़ का है। सारा का सारा फ्रेश इशू है। कंपनी का आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग आप लोग देख सकते हो। आईपीओ में रिटेल कोटा 35% का है। आईपीओ का टाइम टेबल आप लोग देख सकते हो, जहां पर 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आईपीओ चलेगा। 18 जुलाई को अलॉटमेंट डेट है। 19 जुलाई को इनिशियल रिफंड डेट एंड डिमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे और 22 जुलाई को ये कंपनी शेयर बाजार में सुबह 10 बजे लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,38,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है और कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 100% की थी, आईपीओ आने के बाद 70% की रहने वाली है। बाकी इस आईपीओ में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैप को 132 करोड़ रुपीस के आसपास का रखा गया है और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 11-12 के आसपास रखा गया है। ओवरऑल ग्रोथ रेट अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक रखा गया है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का आईपीओ अच्छा नजर आ रहा है। इस आईपीओ के ग्रेमा के प्रीमियम में लिस्टिंग गेन की बात करें तो 40 रुपए पर ग्रेमा के प्रीमियम शो कर रहे हैं और 57% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। मैं आपको एक चीज जरूर से बोलूंगा, लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए कंपनी का आईपीओ अच्छा नजर आ रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस लिस्टिंग के बाद कैसा रहता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके बिहाफ पर कंपनी का शेयर आप लोगों को चलता हुआ नजर आएगा। बाकी ये कंपनी के आईपीओ में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कंपनी का आईपीओ अच्छा है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस कंपनी के आईपीओ को लेकर। बाकी मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं, उसके ऊपर आने वाले वीडियोस में आपको जानकारी दे दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।